मणिपुर में पिछले काफी लंबे समय से विवाद व महिला निर्वस्त्र मामले को लेकर बली सेना की ओर से भारी संख्या में युवाओं ने केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जिला उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। यह नजारा लघु सचिवालय का है, जहां पर बली सेना की ओर से मणिपुर में पिछले काफी समय से चल रहे विवाद को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वही जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले लंबे समय से मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है और कितनी वहां पर लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक इस विवाद पर विराम नहीं लग पाया है, जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग आए दिन हो रहे विवाद से डरे हुए हैं। विवाद है कि अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके कि वही महिलाओं को निर्वस्त्र करके जघन्य कांड का रूप दिया गया है। आज पूरे भारत देश के लिए शर्मनाक बात है कि महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे मामले में देश के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जो विवाद पिछले लंबे समय से बना हुआ है, इस पर शीघ्र रोक लग सके। बली सेना के काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पहले तो वहां नारेबाजी की और प्रशासन से मांग भी की है कि उनकी आवाज को केंद्र तक पहुंचाया जाए। जितनी जल्द हो सके मणिपुर मामले में हस्तक्षेप कर वहां के लोगों को बचाया जाए और जनजीवन को पहले की तरह बहाल किया जा सके। पलवल से प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रोहित कुमार, बली सेना हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष में। सर मेरा एक कहना है कि मणिपुर में जो शर्मनाक घटना घट रही है और पूरा देश उससे जो शर्मसार हुआ है, बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, बली सेना उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और अपने संगठन के माध्यम से कहती है, प्रधानमंत्री जी के पास तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करती है कि बेटियों को साथ जो अन्याय और उनको निवस्त्र करके पूरे शहर में मणिपुर में जो घुमाया गया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस अपराध के विरुद्ध वो उचित कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सज़ा सुनाई जाए। और बहन बेटी, जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मणिपुर में ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। 2.5 महीने हो गए हैं मणिपुर को जलते हुए, लेकिन अभी तक वहाँ कोई ऐसी स्पीच आई नहीं है प्रधानमंत्री द्वारा कि वहाँ शांति बनाई जाए। हम आशा करते हैं कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांतिपूर्ण जो है माहौल बनाया जाए और ऐसे जो जघन्य अपराध करे जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए और महिलाओं के साथ जो इतनी घटनाएं घट रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। मेरा यही कहना अपने संगठन के माध्यम से कि जल्द से जल्द मणिपुर को। आज आपने जो ज्ञापन दिए है वो किसको दिया और क्या मामला था उसमें? ये हमने अपना जो बली सेना का जो संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया है, डीसी साहब को दिया है और मणिपुर मामले में जो महिलाओं के साथ जो उनको निवस्त्र करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया उसके खिलाफ दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने ज्ञापन दिया। जो उनके जान माल को जो खतरा है और नुकसान हुआ है और उनकी आर्थिक मदद की जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित कुमार है सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं पलवल का रहने वाला हूँ। क्या मामला आज आप पहुँचे हैं यहाँ पे? हमारा मामला ये है कि अभी तक 83 डेज हो गए हैं, लेकिन मणिपुर में जल रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई है, उसके संज्ञान से पता चला है कि मणिपुर में हालत इतने भयावह हैं कि वहाँ बहन बेटियों का रहना दुश्वार हो रहा है। एक परिवार जो है, जो कर्नल थे, जो खुद सूबेदार थे सेना में, जिन्होंने आर्मी की सहायता की, उनकी एक बेटी को उठा लिए गए जो 21 ईयर की है। आप समझ सकते हो, जिसने देश की रक्षा की है उसके सामने बेटी को ले जाना कितना जघन्य अपराध है। लेकिन उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और उस पर आप विदेशों की तो बात करते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन मणिपुर की भी कोई बात नहीं करते। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर भारत में नहीं आता क्या? प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुरम की बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री जी से हम सवाल करते हैं, आप मणिपुरम को भी तो देखिए। मणिपुरम में बहन बेटी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। 21 साल की बेटी ने, माँ ने जब बताया कि मैंने तो किसी तरह अपने आप को बचा लिया, मेरे साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी 21 साल की बेटी थी उसको कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो भीड़ का रूप लेके आए थे, उसको झाड़ियों में ले गए, उसके साथ क्या किया गया। बेटी अभी भी गायब है, 4 दिन हो गए, मुझे नहीं पता। तो आप समझाइए, हमारे देश की बेटी, एक सूबेदार की बेटी गायब है जिसने देश की रक्षा की है, रिटायर। तो ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को 36 सेकंड ना देके 36 घंटे दें और सेंटर के माध्यम से उस आग को बुझाने को काम करें, क्योंकि मणिपुर में इस देश का हिस्सा है।
पिछले 2.5 महीने से वहाँ पर इस तरह की त्रासदी आई हुई है, काफ़ी घटनाएं घट रही हैं और पिछले 2.5 महीने में आज आप खुद चल कर आए हैं, तो 2.5 महीने में आपने भी कुछ चिंता नहीं करी, उसका क्या कारण है? देखो, जो भी हमारे बातें थी, हमारे जो संगठन के माध्यम से बातें थी, ये चल रहा था, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें देख के एक बेटी को निर्वस्त किया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्टों को छुआ जा रहा है, इसको देख के हमसे रहा नहीं गया और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया और उनके संज्ञान में बात को लेकर आए कि आप हमारे मणिपुर को जलने मत दीजिए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर ने जब भी हम पे विपदा आई है, मणिपुर ने देश का साथ दिया है, तो हम कैसे उन मणिपुर को जलने दें? लोगों की गलत मानसिकता है। जो इस मामले को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सरकार से ये मामला करना चाहता हूँ और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप मणिपुर को जलने मत दीजिए। मणिपुर में जो रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। आज वहाँ मणिपुर में आई, एक बार मणिपुर जलाए, पता नहीं कौन सा प्रदेश जलने लगे। लेकिन आप मणिपुर को शांत कीजिए प्रधानमंत्री जी, और जो बिटिया गायब है 21 साल के सूबेदार की, उस बेटी को सर्च कीजिए, उसको ढूंढने का काम कीजिए।